नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। अतीक अहमद की बात करते हैं। गैंगस्टर अतीक अहमद के परिवार को एक और झटका लगा है। उनका एक बेटा आज सुबह सड़क हादसे का शिकार हो गया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें झांसी की है। सुबह जिस जगह पर वो बैठा था उसी पोर्शन का आप देखिए, सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है गाड़ी में। यानी किस्मत देखिए, एक वक्त अतीक अहमद की तूती बोलती थी, बड़े बड़े राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स उसके नाम से थर्राते थे, और आज देखिए वो खुद मरा, उसका भाई मारा गया। इसके बाद हमने देखा परिवार में एक बेटे का एनकाउंटर हो गया और अब एक बेटे की इस तरह से मौत हो गई। इसको लेकर अब चर्चाएं गर्म है। उत्तर प्रदेश से सुबह सुबह खबर आई जब सबको इस खबर ने हैरान कर दिया। आपको सिलसिलेवार तरीके से इस खबर की डिटेल देता हूँ, ये एग्जैक्टली कहाँ हादसा हुआ और क्या ये वाकई इसके पीछे अभी तक जो जांच चल रही है वो हादसे के सेंस में ही चल रही है, लेकिन आपको पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। दरअसल अतीक अहमद का छोटा बेटा है जिसका नाम अबान है, उसकी मौत हुई है और ये कहा जा रहा है कि अपने भाई से मिलने के लिए, जेल में जो उसका भाई बंद है उससे मिलने के लिए जा रहा था, तभी ये हादसा हो गया। झांसी का पुंछ थाना क्षेत्र है जहाँ पर ये खबर आई है, जहाँ से खबर आई है। दरअसल 2 लोगों की मौत हुई है जिसमें अतीक का बेटा भी शामिल है। कार हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई। दरअसल डिवाइडर से टकरा गई और 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। सभी प्रयागराज के झांसी जेल में बंद अहमद से मिलने जा रहे थे। ये तीनों अहमद से मिलने जा रहे थे जो कि अतीक का बेटा है। और आप सोचिए मौत किस तरह से लिखी हुई थी, उसके बेटे की भी मौत हो गई। देखिए, अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा था जो झांसी जा रहा था और उसका जो बड़ा बेटा है वो अली वहां पर चूंकि बंद था झांसी में, नैनी जेल से शिफ्ट किया गया था और इसी दौरान एक्सीडेंट होता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। इस मौत के बाद एक्सीडेंट की जांच भी की जा रही क्योंकि 2-3 लोग और थे उसमें और अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान था जो कि अपने भाई से ही मिलने जा रहा था। और झांसी में जहां पर एक्सीडेंट होता है डिवाइडर से बताया गया कार वहां टकराती है और उसके बाद आगे का हिस्सा पूरी तरीके से टूट जाता है, यानी कि हो जाता है, जिसके बाद से ही ये पूरी गाड़ी पलट जाती है और उसमें अबान की मौत हो जाती है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच भी बिठा दी गई है क्योंकि इसमें जो 2-3 लोग और थे सवार वो भी घायल हुए हैं, उनको भी अस्पताल ले जाया गया है। तो ये तो साफ हो गया क्योंकि इससे पहले जो अली है इनका भाई था बड़ा, वो नैनी जेल में शिफ्ट था जिसको बाद में झांसी शिफ्ट किया गया था और उसी से मिलने सड़क के जरिए कार से अपनी जा रहा था अबान। तो सबसे छोटा बेटा अतीक अहमद का सड़क हादसे में ये मौत हुई है और जिसको लेकर अब आगे की भी जांच की जा रही है कि आखिर किस तरीके से गाड़ी टकराई है और क्या वजह थी इसके पीछे। लेकिन ये तो जरूर है कि मौके पर पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर जो घायल थे उनको शव को उनको पहुंचाया है और जो मृतक अबान था उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा जिसकी मौत हो गई है। बने रहिए हमारे साथ आशीष, बने रहिए। और हादसे के ठीक बाद जो तस्वीरें आई हैं वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब इसमें ये गाड़ी आपको दिख रही होगी, क्षतिग्रस्त है ये वाहन, और यही गाड़ी में बताया जा रहा है कि अबान अपने बड़े भाई अली से मिलने झांसी जा रहा था जो कि झांसी जेल में बंद है। नैनी जेल से झांसी में ट्रांसफर किया गया था अली को। अब उसी से मिलने के लिए अबान, जो कि अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद, वो इस गाड़ी में था। उसके साथ में और भी कई लोग मौजूद थे, 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं। अब गाड़ी का आप अगला हिस्सा देखिए, गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से मिट चुका है, पूरी तरह से डैमेज हो गया है। और ये बताया जा रहा है कि ये गाड़ी तेज रफ्तार में थी और उसके बाद डिसबैलेंस होती है। डिसबैलेंस होते ही इसकी जो टक्कर होती है वो होती है डिवाइडर से, और उसके बाद ये तस्वीर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सभी लोग घायल बताए जाते हैं, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन ये बताया गया कि अबान अहमद की, क्योंकि वो आगे बैठा था तो उसकी मौत हो जाती है और 2 से 3 लोग ऐसे थे जो साथ में थे गाड़ी में, वो घायल हो जाते हैं। तो ये हादसे के बाद की तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं। लोगों की भीड़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, पुलिस भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और गाड़ी को देखते हुए आप समझ सकते हैं। आशीष बने हुए हमारे साथ। आशीष, और क्या जानकारी अभी तक आ पा रही है और कैसे पहचान हुई अबान अहमद की, क्योंकि हम देख रहे हैं गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।
बिल्कुल, देखिए जो डिवाइडर से टकराई है, जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अबान अहमद इसमें सवार था और कहीं ना कहीं अभी जो सूचना आ रही है प्राइमरी तौर पे उसका एक दोस्त है, उसकी भी मौत की सूचना आ रही है, सोनू नाम है उसका, उसकी भी सूचना आ रही है। तो ये माना जा रहा है कि जो 3 से 4 लोग थे, जिसमें से अबान अहमद चूंकि मौजूद था तो मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। दूसरा उसका जो दोस्त है वो घायल अवस्था में ले जाया जाता है, वहां पर उसकी मौत की सूचना आ रही है और 2 अन्य लोग जो इसमें और सवार थे उनमें से भी वो घायल हैं। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर इतनी तेज रफ्तार थी ये गाड़ी की कि अतीक अहमद का जो छोटा बेटा है ये जा रहा था अपने भाई से ही मिलने और उस दौरान डिवाइडर से टकराती है। अब डिवाइडर से कैसे टकराई है ये भी जांच का विषय है, क्या वजह है इसके पीछे ये जरूर जांच की जा रही है। एक तरीके से पुलिस ने शुरुआती लिखी और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जब नैनी जेल से वो शिफ्ट किया गया था झांसी तो बराबर अबान इससे पहले जाता रहता था अबान अहमद और इस बार भी उसी तरीके से जा रहा था मिलने और इसी बीच जब ये टकराती है तो उसी समय ये हादसा होता है कह सकते हैं और उसमें मौत हो जाती है। अब इस पूरे मामले पर चूंकि अबान अहमद पहले से ही कई बार जा चुका है, अचानक से कैसे हादसा हुआ ये भी कई सवाल हैं जो, लेकिन इसको लेकर माना जा रहा है कि इसमें जो और लोग हैं वो घायल हैं, अगर उनको होश आता है तो वो पूरी बात को बता पाएंगे। लेकिन अभी अबान अहमद जिस तरीके से मौत हुई है, जिस तरीके से हादसा हुआ है, उसको लेकर कह सकते हैं कि पुलिस अपनी तफ्तीश में भी आगे बढ़ रही है और आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही। चूंकि अतीक अहमद का जो बेटे हैं अली वो तो जेल में बंद है और उसी से मिलने जा रहा था और ये सबसे छोटा बेटा है ये वहां पर मौजूद था, ये जा रहा था और इसी की मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो अतीक अहमद हैं उसके बाद से जिस तरीके से लगातार उसके बेटे अली जेल में बंद थे और अबान ही बाहर था जो कि लगातार उनसे मिलने जाना, उनसे बात करना और चीजों करना था, अब वो भी खत्म हो गया है। यानी कि अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा इसमें मौत हो गई है। इस हादसे में कह सकते हैं इस जो गाड़ी क्रेटा लड़ी है, जो क्रेटा गाड़ी चलाई जा रही थी, आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और पूरी पर कच्चे उड़ गए हैं और इस बीच ही अब आगे पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है हिमांशु। लेकिन जो अन्य लोग हैं उनके होश आने पर जरूर ये बात की जाएगी कि आखिर किस तरीके से ये हादसा हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या है। ये कहा जा रहा है कि गाड़ी जो थी वो अनियंत्रित हो गई, तेज गति से थी और संतुलन बिगड़ गया और डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद आप सोचिए इतना भीषण हादसा हो गया। अब सोचिए एक वक्त ऐसा था करोड़ों रुपए की संपत्ति अटैच की सरकार ने, कई सारे मुकदमे लगाए और हम सब ने देखा किस तरह से अतीक की हत्या कर दी गई। जब उसको कोर्ट में पेश किया जा रहा था उसके भाई की हत्या कर दी गई। परिवार में ये कहा जाए कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि गलत काम का गलत नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। हमने देखा किस तरह से अर्श से फर्श पर यह परिवार पहुंचा। अभी भी अतीक की पत्नी फरार है, कोई कहता है दुबई भाग गई, कोई कुछ कहता है, लेकिन अभी तक शाइस्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। झांसी के एसएसपी का बयान भी सामने है। उनका कहना है कि का बेटा है अबान, उसकी मौत हुई है और उसका दोस्त सोनू की भी जान चली गई है इस पूरे वाक्य में। ये अब गाड़ी देख रहे हैं, दरअसल ये सफेद रंग की क्रेटा गाड़ी थी जो कि जिसमें मौजूद था उसका बेटा। जब ये पूरा वाकया हुआ तब उसकी मौत हुई। आपको बता दें अबान अतीक के सबसे छोटे बेटों में से एक था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अबान और उसका भाई अहमद को नाबालिग होने की वजह से बाल संरक्षण गृह में रखा गया था। बाद में अक्टूबर 2023 में दोनों को रिहा कर उनकी बुआ की सुपुर्दगी में दिया गया था। यानी ये उमेश पाल हत्याकांड में भी शामिल था अबान और आप सोचिए आज किस तरह से इसकी मौत हुई, यानी कि कैसे मौत लिखी हुई थी ये आसानी से समझा जा सकता है। जिस बेटे से मिलने जा रहे थे दरअसल वो 2025 से झांसी जेल में बंद है। उसका नाम अली अहमद है। वो 1 अक्टूबर को नैनी जेल से उसको झांसी जेल में शिफ्ट किया गया था और उसी से मिलने जा रहा था, तभी डिवाइडर से कार टकरा गई और उसकी मौत हो गई। अबान अहमद जो छोटा बेटा है उसकी मौत हुई है। आपको बता दें ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं दरअसल सबसे ऊपर अतीक, उसकी पत्नी शाइस्ता है, फिर उमर जो जेल में है उनका बेटा, अली भी जेल में है। असद का एनकाउंटर हो गया था, हम सबको पता है। इसके बाद जो एज़म है वो बाहर है और अबान की मौत हो चुकी है। 5 बेटे हैं इनके, जिनमें से अब 2 बेटों की मौत हो चुकी है। एक का एनकाउंटर हुआ था और एक की इस तरह से सड़क हादसे में मौत हो गई। फिलहाल पूरे
पुलिस मामले की जांच करे, लेकिन जिस तरह से वाक़या हो सबको हैरान करके रख दिया। हमारे संवाददाता ने इस पर क्या जानकारी दे रहे हैं सुनिए। आपने सुना हमारे संवाददाता ने, इसको लेकर चश्मदीद का बयान भी सामने है, उसका क्या कहना था ये भी सुनिए। कैसे क्या हो गया? डिवाइडर में तार आ गई। जा रहे थे झांसी, आज किस लिए जा रहे थे? भाई से मुलाकात। कौन भाई? अली भाई। कौन कौन था उसमें? अफान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे, और सोनू भाई थे, और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, वहीं में सब लड़ गए। फिर सभी लोग घायल हो गए। हाँ, उसके बाद नहीं यार, फिर रोड पे पड़े हैं, उसके बाद नींद खुली है, फिर यहाँ आए। उसमें अतीक अहमद का लड़का था। हाँ, छोटे वाले। क्या नाम था उनका? अबान जा रहे थे मिलने भाई से। जेल में? जी, अली भाई से। देखिए, आज सुबह करीब 10 बजे के 10:30 बजे के आसपास जनपद झांसी के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जिसमें 5 लोग सवार थे, ये बहुत ओवर तेज रफ्तार से भी आ रही थी और अनियंत्रित होके वहाँ के जो बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है। इसमें 2 लोग, एक अबान पुत्र अतीक अहमद एवं एक सोनू पुत्र रजाक, दोनों प्रयागराज के हैं, उनकी मृत्यु हुई है। इनके साथ 3 लोग और भी आ रहे थे, जो उनका नाम है एक जायद, एक उमर और एक और व्यक्ति, तीनों प्रयागराज के ही हैं। उनको चोट लगी है, लेकिन फिलहाल वो उपचाराधीन है और उनकी स्वास्थ्य अभी ठीक, उनकी इलाज चल रही है। अच्छा सर, जहाँ हादसा हुआ वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है या कहीं सीसीटीवी में कैद हुई है? नहीं, बेसिकली वैसे तो चक्कर आ रहा है, ये NH है, बड़ा हमारा पूरा लेंथी स्ट्रेच है NH नेशनल हाईवे का जी। फिलहाल रूरल एरिया बाकी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे चश्मदीद गवाह हैं एवं वहाँ पर सामने शॉप्स भी है और लोग भी थे। इनिशियली जब हादसा हुआ तो वो लोकल लोग ही थे, तो जिन्होंने उनकी शुरू में मदद की है, उनको निकालना और एम्बुलेंस को बुलवाना और उनको चला के भेजना है सब। पुलिस को जब सूचना मिली थी तत्काल मौके पर पहुंचे, तो लोकल लोग ऑलरेडी मदद करके कुछ लोगों को एम्बुलेंस से भिजवाया भी गया था। उसके बाद हम लोग भी लग के सबको जो इंजर्ड थे उनको मेडिकल कॉलेज उपचाराधीन भेजा है और बाकी जो भी थे उनको पहले CHC लेकर वहाँ से उपचाराधीन भेजे हैं। सर, हादसा कैसे हुआ? अभी हालांकि इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इनिशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, कैसे हादसा हुआ? नहीं, इनिशियल इन्फॉर्मेशन भी यही था। पहले तो यही इन्फॉर्मेशन आया कि 10:30 बजे थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है अनियंत्रित होकर सीधा जाकर डिवाइडर से टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हुई है। अच्छा। और 3 लोग घायल हुए हैं, जिनको उपचाराधीन मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। करीब जब ये जो जिनकी मतलब इंजुरीज हुए हैं उनसे जब बातचीत हुई है तब ये पता चला कि इनका नाम एक ये प्रयागराज से है, एक उनका नाम है अबान पुत्र अतीक अहमद है वगैरह। तो सभी टीम भी गए थे। वैसे तो पहले से ही SP मतलब CO मोट एवं SPRA मौके पर गए हुए थे। फिर हमें जब सूचना प्राप्त हुई हम भी मौके पर गए थे। हमारे बाकी अन्य विभाग इसने भी सभी मौका मुआयना किया है। एक फिलहाल प्रथम दृष्टया ओवर स्पीड एवं डिसबैलेंस की ही बात पता चला है। अच्छा, नहीं जैसे कुछ जगहों पे चल रहा है कि सामने कोई जानवर आ गया था उस वजह से हादसा हुआ, ऐसा नहीं है? हाँ, कुछ ऐसा गवाहों का यही कहना था कि कोई मतलब ये बेसिकली आ रहे थे और इतने स्पीड में थे तो सडनली मतलब जाके उसको मार दी है, लेकिन वो उसका क्लैरिटी मतलब वो नहीं है। लेकिन जो स्पेसिफिक जो जितने भी अभी चश्मदीद गवाह और वहाँ पे जिन्होंने इनकी मदद की है उनसे भी जब बात किया तो यही बात आ रही थी कि गाड़ी बहुत ही ओवर स्पीड में थी और अनियंत्रित होकर टक्कर मारती है। शुक्रिया सर। अब आपको अतीक अहमद की हिस्ट्री तो सबको ही पता है, हम सबको किस तरह से जो पूरा प्रकरण आया था। आपको बता दूं अतीक अहमद की 15 अप्रैल 2023 को मौत हुई थी। प्रयागराज में पुलिस कस्टडी के दौरान वो मेडिकल चेकअप जांच के लिए ले जाते समय 3 हमलावरों ने अतीक को और उसके भाई अशरफ को गोली मार दी थी। इसका फुटेज भी सामने आया था, हम सब ने देखा था, पूरे देश ने देखा था, जिसके बाद जांच आगे बढ़ी। असद जो कि तीसरा बेटा है, इसकी 13 अप्रैल 2023 को मौत हुई थी। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी था और असद की झांसी में UP STF के साथ मुठभेड़ में मौत हुई थी। और आप सोचिए असद की भी जो तीसरा बेटा था वहीं मौत हुई और जो अब
अबान है उसकी भी, जो सबसे छोटा बेटा है उसकी भी झांसी में ही मौत हुई है। झांसी कानपुर हाईवे पर ये पूरा वाकया हुआ जब उसकी मौत हो गई। यानी आप सोचिए कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अतीक अहमद, जिसकी तूती बोलती थी प्रयागराज में, वो इस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहा, जो यूपी विधानसभा में भी रहा समाजवादी पार्टी के टिकट पर। 160 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस थे अतीक अहमद पर और कई बार वो इलेक्शन लड़ा जेल से ही। करीब 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की थी नामी बेनामी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की थी और साथ में और भी विभाग शामिल थे। अब आपका मैं इनको करियर आपको बता देता हूँ। अतीक अहमद का 1962 10 अगस्त को अतीक अहमद का जन्म हुआ था और उसके बाद 15 अप्रैल 2023 को उसकी मौत हुई। करीब 60 साल का वो था और ऑब्वियसली गन शॉट्स 3 हमलावरों ने उसको गोलियों से भून दिया था। 1993 से 99, 2003 से 2008, 2014 से 21 अपना दल से वो एफिलेटेड था। 2004 से 2009 तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और उसके बाद यूपी विधानसभा का सदस्य यानी एमएलए। तो अब जिस तरह से पूरा वाकया हुआ है, ऑब्वियसली ये लोग बातें चर्चाएं करने लगे कि आप देखिए, आप अगर गलत करेंगे, बुरा काम करेंगे तो इसका नतीजा बुरा होता है, वो किसी भी फॉर्म में बाहर आ सकता है। हालांकि इसको इससे जोड़कर देखना या नहीं देखना ये हर किसी की अपनी समझ की बात है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से घटना हुई सबको चौंका कर इस घटना ने रख दिया।